ओम शांति। आज 14 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ये रावण की शोक वाटिका है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? अशोक वाटिका। और बाबा क्या कहते हैं? जिसमें सब दुखी है। और अशोक वाटिका में सब दुखी तो नहीं हो सकते ना, वहां तो दुख होता ही नहीं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाए। सब कहाँ चले जाएंगे? अशोक वाटिका में चले। प्रश्न, प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? अशोक वाटिका किसको कहेंगे? अब अशोक वाटिका में सब चले जाएंगे, तो सब कहाँ जाएंगे? सब तो नहीं जाएंगे। परम धाम में तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? अपने अपने हिसाब से सब जाएंगे, परंतु अपने अपने टाइम पर, क्योंकि जो परम धाम का टाइम है वो तो काउंट ही नहीं होता। चाहे कोई परम धाम 1 साल रहो, 10 साल रहो, 100 साल रहो, 1000 साल रहो, 4099 साल रहो, 999 साल सुत्ते पे। प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास हैं, वे सब सुदामे मिसल बाप हवाले। सुदामा ने जैसे अपने मुट्ठी चावल देकर क्या ले लिया, ऐसे ही तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत है वो सब शिव बाबा को देकर दिखाते हैं ना। सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो क्या मिल गए? महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। मतलब कहानियां दिखाने में देखो कितना एक्सपर्ट है दुनिया, कितना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कृष्ण ने उन चावलों को लिया, कच्चे चावल खा गया। बताओ, कोई मतलब हुआ चावल खाने का? चावल भी कोई खाता है? वो भी कच्चे चावल, बिना धुले। भाई 1-2 दाने खा लेगा, नहीं ये थोड़ा कि मुट्ठी उठाई एक गई। हाँ हाँ जी, हाँ वो तो रोक लिया उसको, नहीं तो खाता जाता और खुद भिखारी बन जाता और उसको राजा बना देता, ना रोका जाता तो। और चावल मुट्ठी खाने से ही दे दिया, कोई मतलब हुआ? मतलब ऐसे करते हैं, बस भगवान ने दे दिया और सबके दिमाग में बैठा हुआ है। कितना उसको इमोशनल गीत बना दिया है, ठीक है? हाँ, हर जगह फिट कर देते हैं। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, तू तो जा, जहाँ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं मतलब कहने का ये कितना मतलब एकदम भावनात्मक वो करते हैं
और उसके बाद कोई सुदामा नहीं बना, उसके बाद किसी ने कुछ भगवान को नहीं दिया और उसको कुछ मिला नहीं। चावल मुट्ठी मिल जाता है, मैं रोजाना जाके चावल मुट्ठिया दो दिया आऊंगा। मतलब तो इसका और कुछ होगा, लेकिन लोगों ने कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ महल बन गए जी उसके लिए, है नहीं, अपना घर ही ना पहचान सके, कहाँ गया मेरा घर, ऐसे बुद्धू बनाते हैं। मेरे को बताओ कहाँ दे के आने चावल, मैं दे के आता हूँ चावल। मेरे को मेरा बाबा नहीं देगा, नहीं और तो कोई क्या देगा। हाँ जी, बाबा बाबा से आने से पहले हाँ तो सबको वही लगता है। हाँ, अब लग रहा है ना कि ये बाबा खुद दे रहा है, फिर भी बाबा के पास कमी नहीं। सेवा तो आत्माओं की होती है, वहां पर भी चढ़ाते हैं। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाई बहुत अच्छी रीति करनी है, कोई बात ऐसी ना रह जाए जो समझ में ना आए। पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परम आत्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला है। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है। वे है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है, भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है, बच्चों की बुद्धि में रहता है। पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या हो। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी। तुम जानते हो अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। पहले एक ही खंड था, कोई अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया यूरोप कोई भी नहीं था। कितने खंड हैं आज। कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी। देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है, द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होता। वहां फिर दूसरे दूसरे का राज्य होता है, कैपिटल जमुना का किनारा है, वहां फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो ये तो सारी पुरानी दुनिया सहित जो भी है ये सब सुहा हो जाता।
ये जो बहुत गूढ़ बताया है बाबा ने, मैं थोड़ा और पीछे जाके बताता हूँ आपको। भारत सोने का बन जाता है, लंका अर्थात रावण राज्य खत्म, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसमें कृष्णपुरी कहते हैं। कृष्णपुरी होती है संगम पर, कृष्णपुरी सतयुग में नहीं होती। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है। उधर वो कहते हैं लंका सोने की हो जाती है, और इधर भारत क्या हो जाता है, सोने का हो जाता है। द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे, परंतु ये सतयुग में होगा, स्वर्ग में होगा। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तो लक्ष्मी नारायण नहीं होते, क्योंकि तो राधा कृष्ण है, तो लक्ष्मी नारायण कहाँ से आएंगे? डूबेगी तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। राधा कृष्ण जहाँ रहते हैं वो द्वारिका है, द्वारिका डूबेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। संगम युग का स्वर्ग, यानी वो खत्म हो जाएगा, वो डूब जाएगा, लंका भी खत्म हो जाएगी, द्वारिका भी खत्म हो जाएगी, तब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा ना। वहां फिर दूसरों का कैपिटल जमुना का किनारा है, वहां दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया सहित जो भी है सब क्या हो जाएगा, चाहे वो लंका है तो चाहे वो द्वारिका। इस ज्ञान यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में, ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाह होनी है, ये बच्चों की दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होती है, राम की छोटी होती है। नहीं जी नहीं, 33 करोड़ कहाँ से आ जाएंगे राम की दुनिया में। सतयुग की आदि रचना राम की दुनिया, बाकी थोड़ा राम की दुनिया है, त्रेता वाले थोड़ा राम की दुनिया है। राम माना शिव बाबा, जो दूसरे जन्म में आने वाले हैं उन्होंने जरूर बीच बीच में कहीं कहीं किसी और का बने है ना, शिव बाबा के तो नहीं बने ना पूरे। राम की इतनी बड़ी थोड़ी ही होगी, वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, सिर्फ भारत होगा और वो भी स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का कोई नामो निशान नहीं होगा, ना द्वारका होगी और ना लंका होगी। चाहे 16,000 से शुरू हो, अब तो सारी आत्माएं आ गई, बेहद की दुनिया। तो दूसरे खंडों का नामो निशान नहीं होगा, ये समझ की बात, ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। आज ये है पुरानी दुनिया और कल फिर क्या बनेगी, नई दुनिया। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी हो, दैवी डिनाइस्टी बनेंगे, ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबर वार डिनाइस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता। ये दुनिया नहीं जानती, ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकता। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल,
डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, 3 बंदर बनाए हैं। तुम भी बंदर मिसल थे, तुम भी कैसे थे? अभी तुम्हारी सूरत बदली है, जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है ना, कैसे दिखाई है? बंदर जैसी। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को भरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो, आईने में अपना मुंह तो देखो। ये तो एक कथा बना दी है, बाकी कोई ऐसा नारद हुआ नहीं है। बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? लक्ष्मी को वरने का मतलब? हाँ जी, नारायण बनना थे ना। बाबा कहते हैं हाँ, हाँ जी, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते? क्यों नहीं वर सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी रावण आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिव आलय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो और फिर क्या हो जाएगी? जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब कौन है? सीताएं। एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम, वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है कि राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। पोस्टर ले जाओ और गीता पाठशाला में जाकर समझाओ। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परम आत्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर कहेंगे वे सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वे तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं? क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। अब कलयुग में क्या है? रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, राम राज्य तो पीछे होता है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही
पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वे लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? सब पतित दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है, तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानोवाच, कौन सा भगवान? वे तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान, एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वे तो पिता ठहरा ना, पिता ठहरा ना। एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं, तीसरा है लौकिक। एक है पारलौकिक बाप, एक है अलौकिक बाप, और तीसरा है लौकिक बाप, शरीर देने वाला बाप। ये 2 हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, और अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को भगवान भी नहीं कहा जाता, श्री कृष्ण को भी भगवान नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। क्या सबूत है आपके पास कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया? कृष्ण अगर गीता का ज्ञान सुनाते तो ये कलयुग नहीं होता, तो क्या होता? सत्य बात है। तो सुनाइए गीता, तो नहीं आया, नहीं आया है जी। गीता तो सुनाई है ना उसने, फिर कलयुग आ गया, अब क्या करे? हाँ जी, कौन बताएगा फिर? हाँ जी, दुनिया कहते हैं कृष्ण ने सुनाई है। आपको कैसे शक हुआ कि कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई? हाँ, तो मन मना भाव लिखा है, तो कृष्ण ने कहा था मन मना भाव हो। मतलब आप कैसे कहोगे कि ये कृष्ण ने नहीं कहा? मतलब आपने सिद्ध करना है ना, आपने उनको प्रमाणित करना है कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुना। कृष्ण बच्चा है तो बच्चा ज्ञान नहीं सुना सकता, बच्चा ज्ञान नहीं सुना सकता। तो भाई साहब वो अगर ज्ञान सुनाते तो सबको सुनाते हैं। हाँ, ये पॉइंट है। अर्जुन को सुनाया है। ये पॉइंट कहना है कि भगवान आए तो वो सबको ज्ञान सुनाएंगे, ना कि एक को ज्ञान सुनाएंगे।
भगवान आए तो अहिंसा का ज्ञान देते हैं, भगवान हिंसा नहीं कराते। भगवान कभी भी हिंसा नहीं कराएंगे। भगवान आकर अहिंसा का ज्ञान देंगे। किसी को भी दुख देने वाला ज्ञान भगवान नहीं दे सकते, जैसा कि कृष्ण के चरित्र में दिखाया है। भगवान आए और ज्ञान सुनाए, असुरों का विनाश हो तो स्वर्ग आना। आसुरी दुनिया खत्म हो गई, स्वर्ग आना चाहिए, परंतु आया कलयुग। आना स्वर्ग चाहिए था, भगवान आकर ज्ञान सुनाता तो कलयुग नहीं आता, सुख की दुनिया आती। असुरों का नाश करा दिया है, तो कृष्ण भगवान ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो अशरीरी है, अजय। ऐसा है ना कि जैसे उस दिन वो बहन भी कह रहे थे, तेरे को कौन है, मैना बहन भी, कि क्योंकि आज दुनिया ने सबको भगवान मान लिया, थे नहीं, देवताओं को भगवान मान लिया, तो भगवान की तरह उसको प्रयोग करना शुरू कर दे। हाँ, सब में भगवान है। तो जब वो सबको भगवान मानेंगे तो सबके साथ देवताएं लगाएंगे ना, देवता को भगवान बना। शिवाय, तो बाबा ने कहा शिवाय होगा, रामायण नहीं होगा, क्योंकि वो राम को भी भगवान मानते हैं तो रामायण होगा ना। वो तो भगवान मानते हैं तो वो तो फिर उसको रामायण करेंगे। ये तो बाबा कह सकते हैं ना। तो मतलब क्या है कि उन्होंने जिसने जो कहा उसी को उन्होंने भगवान मान लिया। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वे है निराकार और ये प्रजापिता ब्रह्मा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, तो भगवान एक शिव ही ठहरा। ये भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो, तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो, फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परम आत्मा है, शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूं, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहां सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये है ऊंच से ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंच से ऊंच बाप ने ही पढ़ाया। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्त्व ऐसे ही तुम भी उच्च पद पाएंगे। इतने में सारे धर्म खत्म, सारे धर्म। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना।
लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे, ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हारी ये लॉटरी मिलती है। तुम्हारी क्या मिलती है? रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में हैं। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती क्या है? ब्रह्मा की बेटी। पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। पहले क्या कहेंगे? लक्ष्मी, और फिर क्या कहेंगे? नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। क्या मतलब हुआ? लक्ष्मी नारायण कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहे। हाँ, तो पत्नी को पहले कह सकते हैं। पत्नी को पहले कह सकते हैं। शादी के कार्ड छपते हैं, उसमें श्रीमती एंड श्री, बाद में पति का नाम है, पहले श्रीमती का नाम है। क्यों भाई? दिखा तो दें दुनिया को कि हमने पत्नी को सबसे आगे रखा हुआ है, बाकी पत्नी की वैल्यू क्या है? हाँ हाँ, वैसे शक्ति है, बाकी है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो तो एक जुती होती है, पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है? सिर्फ दिखाने के लिए कहने को कहते हैं, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। फिर नारी की पूजा करते हैं, हो गई पूजा। हमें देवताओं की जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं। हमें हमें क्या करना है? पूजा करे जो देवताओं को यहाँ पर बुला के बिठा दे। और देवी एक घर आ जाती है, मुसीबत खड़ी हो जाती है, 8-10 दिन बाद उसको पानी में डुबोना पड़ता है। मुसीबत आ जाती है 8 दिन की, 10 दिन की, इसलिए उस देवी को बाहर डुबोना पड़ता है। उसको ला के रखने की जो, देवियों को घर में यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है? मतलब कहने का ये है, सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की युगल नहीं है, बेटी। पहले ब्रह्मा, फिर उनकी बेटी सरस्वती। युगल में स्त्री को पहले रखा जाता है। जगत पिता जैसे सीताराम, जग मतलब पत्नी को पहले रखना, आगे। बाप नियम बना दिया, नारी को पूजा करोगे तो देवता रहेंगे, तो इसलिए नारी को पहले रख दो। परंतु समझते नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल अलग है। पहले ब्रह्मा, फिर उनकी बेटी सरस्वती जगत पिता और जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो ना सके। बेशक वो जगत माता है और वो जगत पिता है, परंतु ये पति पत्नी नहीं है। कौन जगत माता है? सरस्वती। और ब्रह्मा क्या है? जगत पिता। परंतु ये पति पत्नी नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी और फिर समझानी, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही बैठा है कि ब्रह्मा की पुत्री है और फिर ब्रह्मा की ये पत्नी भी बनी और जिससे ब्राह्मण पैदा।
ये फिर सब सतयुग में जाएंगे, तब नाम बदल जाए। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते हैं प्रजा में हम उच्च पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा। चावल मुट्ठी दो, चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गया। जहां जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म लिए महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास, इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्माऊ जरूर कुछ ना कुछ निकालते रहते, क्योंकि पाप बहुत करते, पाप बहुत करते हैं, तो गोया इंश्योर किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पड़ेगा बहुत अच्छा। वे हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्म के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाप तो दाता है, बाप तो दाता है। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वे तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। सब कुछ किसके लिए है? मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है, उनको फल मिलता है। यहां भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी, चाहे सूर्यवंशी राजाई लो, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा बनेंगे। क्योंकि बाबा कहते मैं तो सिखाता हूं तुमको राजयोग, और तुम क्या सीख जाते हो? प्रजा। सिखाता मैं राजयोग और तुम प्रजा योग सीख जाते।
सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। ये है गुप्त, ये है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाप का कैसा बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास ये है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया, ये भगवान का दिया हुआ ये सब कुछ है। बस ऐसे नहीं समझो कि ये मेरा है, भगवान का दिया हुआ समझो ठीक है, परंतु ये मेरा है ये नहीं समझो। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी, तुम्हारी तो गारंटी थी ना। बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे, तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो, मेरे तो एक आप ही हो। आप बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है। कौन लॉन्ग बूट है? ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का लॉन्ग बूट है ना। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूं। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल लिबरेटर हूं, सुख करता, दुख हरता हूं। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप करते जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप करते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना। कौन सा पद लेना है? राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। ये पाठ पक्का करना। हियर नो इविल, सी नो
evil, do no evil, talk no evil, think no evil. बाप के पास इस डायरेक्शन पर चल, बंदर से मंदिर लायक बनना। बंदर से मंदिर लायक बनना। बंदर किसे कहते हैं? 5 विकारों, विकारी को। और मंदिर में कौन बैठेगा? जो निर्विकारी हो। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा। स्वयं को कंट्रोल करना। क्या होगा स्वयं को कंट्रोल करना? जो बाबा की श्रीमत है, मुझे वही संकल्प करना है, मुझे वही बोलना है, वही मुझे कर्म करना, वही देखना है, वैसे चलना है, वैसे उठना है, वैसे बैठना है। मतलब हर कर्म मेरा बाबा की श्रीमत पर है। ये है कंट्रोल, ये है नियंत्रण। और उस कंट्रोल पर क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना। कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाना। जो कुछ भी चारों तरफ से आए, जो कुछ भी आए, बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको क्या करना है? बिंदी लगानी। फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा, दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना। मैं आत्मा हूं, वो मेरा पिता परमात्मा, हम दोनों बिंदु, जो कुछ ड्रामा में हुआ उसको लगा दो, उसे लगा दो, खत्म। मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु हैं। ये स्मृति रहे तो आप ड्रामा की हर एक्टिविटी को क्या कर सकते हो? बिंदु लगा सकते हो। समर्थ आत्मा के पास स्वयं के प्रति कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। बिंदु लगा दो, कंट्रोल हो गया, फुल स्टॉप। वे दूसरों को कंट्रोल नहीं करते। दूसरे तो आजाद हैं, वो जो मर्जी करे, उनकी मर्जी आए हमारा सिर फोड़े, हमारा घर फोड़े, हमारी गाड़ी फोड़े, हमारा सब कुछ फोड़े, वो जो करे उनको छुट्टी है, उनको पूरी छुट्टी है। हमें क्या करना है? हमने बिंदी लगा देनी। अच्छा किया इन्होंने, जो तोड़ना फोड़ना नुकसान करना था वो नुकसान कर दिया, उसको क्या लगानी है? ठीक बात। सोचना है, बिंदी लगानी है। हाँ, स्वयं को कंट्रोल करना है, स्वयं पर कंट्रोल रखना है। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। मुझे जब बिंदी लगा लूंगा तभी तो मैं उसका भला सोच सकूंगा, उसका भला कर सकूंगा। यदि मैं उसका भला नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब मैं बिंदी नहीं लगा पा रहा। मैंने बिंदी नहीं लगाई है। कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं।
उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है, क्योंकि पाठ ही पढ़ा दिया, राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। वे कभी ऐसे नहीं कहते क्या कि मुझे ही मरना है, कोई और नहीं करेगा क्या, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा, मुझे ही सहन करना पड़ेगा। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्वर्ग में मेरे पेपर हैं और मुझे पेपरों में पास। श्लोक है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता, दृढ़ता की विशेषता है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।